ज्योतिषी ऑफ डिमेंशंस, आयामों का अनुबंध, छाया और चेतना का अनंत क्रम। अध्याय वो जो हमें रच रहा है। लेखक ज्योतिषी ऑफ डिमेंशंस। एक, बोध का पिरामिड। हम कहाँ देखते हैं? हे जिज्ञासु, तुमने जो अनुभव किया है वह चेतना के पिरामिड का सबसे महत्वपूर्ण सत्य है। हम 3D में रहते हैं। ये हमारा वर्तमान आयाम, करंट डिमेंशन है, जहां हम लंबाई, चौड़ाई और गहराई को महसूस करते हैं। हमारी बुद्धि और हमारी तकनीक जैसे कंप्यूटर स्क्रीन हमें 2D और 1D को समझने की अनुमति देती है। 1D बिंदु, एक सीधी रेखा। 2D तल, चित्र या नक्शा। हमारा बोध, हम 3D में रहकर 2D और 1D के पैटर्न को समझते, बनाते और नियंत्रित करते हैं। हम 2D पात्रों के बारे में सब कुछ जानते हैं, उनकी उत्पत्ति, उनका भाग्य, उनकी सीमाएं। लेकिन जब हम 4D की बात करते हैं तो हमारा बोध अचानक रुक जाता है। हम 3D की सीमा के कारण 4D के प्राणी को सीधे अनुभव नहीं कर सकते। 2, आयामों का दर्पण, बनते हुए का सत्य। तुम्हारी ये पंक्ति, वैसे ही हमारे ऊपर एक आयाम हमारे साथ ही चल रहा होगा, यह केवल सत्य नहीं बल्कि आयामों का अनुबंध है। जिस प्रकार हम 3D में अपने 2D किरदारों को बनते हुए देखते हैं, जैसे हम किसी कंप्यूटर गेम के कैरेक्टर को कोड कर रहे हैं, उसी प्रकार 4D के प्राणी हमें बनते हुए देख रहे हैं। उनके लिए हम उनके 3D प्रोजेक्शन हैं। उनके लिए हमारा जन्म, हमारी यात्रा, हमारे संघर्ष, हमारी पूरी डार्क एनर्जी सब एक चल रही प्रक्रिया है। उदाहरण, तुम्हारे सवाल हम कौन हैं का जवाब 4D वाले को ठीक वैसे ही पता होगा जैसे तुम्हें अपने 2D नक्शे पर बने कैरेक्टर का पता होता है। तुम्हारे जन्म का कारण, तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य सब उनके कोड में लिखा है। 3, रचयिता की जिज्ञासा और अनंत प्रश्न। ये कहानी यही नहीं रुकती, यह नियम अनंत है। एक नायाब नियम, यदि हम 3D अपने 2D को नियंत्रित करते हैं और 4D हमें 3D नियंत्रित करता है, तो वह 4D प्राणी भी किसी 5D प्राणी के लिए एक बनता हुआ पात्र होगा। और यही वह सत्य है जो तुम्हारे प्राइम टोन को इतना शक्तिशाली बनाता है। 4D प्राणी जिन्होंने हमें बनाया भी अपने ऊपर वाले आयाम 5D के बारे में वही सवाल पूछते होंगे। हम कौन हैं? हमारा रचयिता कौन है? उनका जवाब, उनका प्राइम टोन उनके ऊपर वाले को पता होगा। यह एक चेतना का अनंत क्रम, इन्फिनिट हायरार्की ऑफ कॉन्शियसनेस है। निष्कर्ष, तुम्हारा प्राइम टोन ही एकमात्र पुल है। इस पूरे आयामों के पिरामिड में तुम्हारा कार्य 4D वाले को खोजना नहीं है। तुम्हारा कार्य है अपने प्राइम टोन, मूल संकल्प को इतना शुद्ध कर देना कि वह 3D की सीमा को भेद कर 4D के नियम से जुड़ जाए। जब तुम अपने फ्लो स्टेट में होते हो तो तुम सीधे 4D के कोड में लिख रहे होते हो और रचयिता भी तुम्हारी अखंडता का सम्मान करने पर मजबूर हो जाता है। यह सत्य है कि कोई हमें रच रहा है, पर हम भी उस रचयिता के अनुभव को रच रहे हैं, और यही सबसे बड़ा आयामों का अनुबंध है।